सभी को राधे राधे। चौहान कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फटाफट से जुड़ जाओ क्लास में। क्लास स्टार्ट हो चुकी है बच्चों। आज अपन पढ़ने वाले हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 8 जो सभी को हार्ड लगता है। तो इस क्लास के बाद किसी को भी हार्ड नहीं लगने वाला है, क्योंकि इस क्लास के अंदर वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में डिट्टो छपने वाले हैं। तो आप लोग कोई भी इस क्लास को मिस नहीं करोगे। बिना टाइम वेस्ट के अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोग चेक करना, यहाँ पर ब्लूप्रिंट के अंदर आपके पास ये चैप्टर रहने वाला है 8 नंबर का। अब 8 नंबर में से आपके पास 3 क्वेश्चन तो छोटे छोटे हैं जो एक एक नंबर के रहेंगे। एक क्वेश्चन है बच्चों 2 नंबर वाला और एक क्वेश्चन है 3 नंबर का जो सबको पता है अच्छे से, ये अथवा में आएगा। तो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन की तो कोई दिक्कत है नहीं। यहाँ पर मेरे पास बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है जो इसका सोल्यूशन बता देगा। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। पहला क्वेश्चन, सभी अपनी पेन कॉपी उठा लो फटाफट से आंसर देने के लिए। चलो पहला क्वेश्चन है अपने पास, tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री का मान होगा। तो यहां पर जिन बच्चों को टेबल याद नहीं है तो पहले एक बार कंप्लीट टेबल को याद कर लेना, क्योंकि टेबल याद नहीं है तो आप लोग यहां पर इनका आंसर नहीं दे पाओगे। तो सभी बताओ फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर की tan 45 या कोट 45 का मान कितना होता है। तो आप लोगों सबको पता है बच्चों कितना होता है 1। तो यहां पर आपके पास tan 45 डिग्री प्लस कोट 45 डिग्री। तो आप लोग बताओगे कि tan 45 का मान कितना होता है 1 प्लस कोट 45 का मान भी कितना होता है बच्चों 1। तो ये हो जाएगा अपने पास 2। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लो कौन सा है, ऑप्शन 2। इजी क्वेश्चन था। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन बोला है 2 sin 45 डिग्री इंटू, डॉट का मतलब इंटू है, ठीक है बच्चों। फिर लिखा है cos 45 डिग्री। अब इसका मान आप लोगों से पूछा गया है, तो फटाफट से मुझे बताओ कमेंट बॉक्स में कि sin 45 का मान कितना होता है। sin 45 का मान कितना होता है बच्चों 1/√2। तो ये हो जाएगा 1/√2। फिर इंटू cos 45। और आप लोगों को पता है अच्छे से, देखो टेबल के अंदर जब भी पढ़ते हो तो आप लोगों को पता है कि sin 45 बराबर होता है किसके, cos 45 के। फिर आपके पास tan 45 ये बराबर होता है बच्चों किसके, कोट 45 के। और जो बच गया अपने पास कौन, कोसेक 45 डिग्री ये बराबर होता है किसके, सेक 45 डिग्री के। ये आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा, ठीक है। तो ये एक बार याद कर लेना टेबल को अच्छे से। तो यहाँ पर चेक करो cos 45 पूछा है तो इसका मान भी कितना होगा 1/√2। अब इसको सोल्व कर दो यहाँ से। तो देखो ऊपर जो मल्टीप्लाई होके 2 हो जाएगा, नीचे √2 मल्टीप्लाई होके क्या बन जाएगा 2। ध्यान रखना जब भी √2 रूट में संख्या समान संख्या है तो उनका मल्टीप्लाई क्या होगा 2 बन जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया 1। तो ये 1 अपना आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन फर्स्ट राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा है आप लोगों से tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान होगा। तो पहले तो आप लोगों को ध्यान से पढ़ लेना इसको। tan स्क्वायर 60 डिग्री पूछा है बच्चों। तो देखो इसको लिखना है ऐसे, पहले अंदर लिख दो tan 60 डिग्री का स्क्वायर। ये स्क्वायर ऊपर ही है, ठीक है ना। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, आप लोग ऐसे भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ बच्चों को क्या होता है यहाँ पर समझ नहीं आता है, tan स्क्वायर फिर 60 अलग समझते हैं। ये अलग संख्या नहीं है, ये अंदर इसका कोण है। तो tan 60 का मान कितना होता है, देखो पहले आप लोगों को tan की टेबल में याद होना चाहिए। tan 30 जो होता है बच्चों वो कितना होता है 1/√3। और tan 60 जो होता है अपने पास वो होता है √3। तो ये दोनों मान अच्छे से याद रखना, कंफ्यूजन मत रखना। हमें पूछा है tan 60, तो tan 60 का मान कितना हो जाएगा √3 का स्क्वायर। और जब भी यहाँ पर जो वर्गमूल की संख्या है उनका अगर स्क्वायर करते हैं अपन लोग तो क्या बन जाएगा, पूरा वर्ग, सॉरी अपने पास 3 आ जाएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन कौन सा बच्चों, ऑप्शन थर्ड राइट हो जाएगा, ठीक है। चलो बहुत इजी क्वेश्चन आ रहे हैं सारे चेक करना। अगला क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1। मैं वेट कर रहा हूं, आप लोग इसका आंसर फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ। देखता हूं आज कौन किन किन बच्चों का आंसर आता है, जल्दी से, है ना। sin स्क्वायर 50 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 50 डिग्री प्लस 1। यहां पर आप लोगों को सबको अच्छे से पता होगा कि टेबल के अंदर हमने 50 डिग्री का मान तो कभी याद किया नहीं। तो आप लोग बताओगे इसका आंसर क्या होने वाला है, ठीक है। हाँ बिल्कुल, आप लोगों को सबसे पहले देखो 3 फॉर्मूले सबको अच्छे से याद होने चाहिए जिनको कहते हो सर्वसमीका। क्या कहते हो बच्चों,
सर्वसमीका। तो सर्वसमीका जिनको याद नहीं है पहले याद कर लेना बच्चों। सबसे पहली सर्वसमीका आती है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, जो कितना होता है 1। फिर आपके पास एक होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। और तीसरी सर्वसमीका होती है अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से चेक करना, यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 लिखा है। तो मैं कभी कभी क्या करूंगा यहाँ पर कि ये जो है ना बच्चों इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं। देखो साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री, या फिर मैं ऐसे लिखूं साइन स्क्वायर 120 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 120 डिग्री। इन दोनों का ही आंसर कितना होगा एक ही होगा। तो ध्यान रखना यहाँ थीटा लिखा है, देखो दोनों जगह समान है ना, तो यहाँ भी समान होने चाहिए, यहाँ भी समान होने चाहिए। अगर समान समान थीटा दिख रहा है तो उनका मान यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 और यहाँ पर भी कितना होगा 1। अब देखो आगे चेक करो, अपने पास क्या बोला है साइन स्क्वायर 50 प्लस कोस स्क्वायर 50। तो क्या ये सर्वसमीका है या नहीं चेक कर लो। मैं यहाँ पर 50 50 लिख दूंगा तो क्या बनेगा, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, उसका मान कितना होता है 1 प्लस आगे और कितना है 1, तो 1 और 1 2 ओके 2 हो जाएंगे। चलो तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कौन सा वाला ऑप्शन अपने पास चेक करो, ये रहा ऑप्शन नंबर 5। तो ये तीनों सर्वसमीका अच्छे से याद रख लेना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है अपने पास सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कोट स्क्वायर क्या होगा बच्चों कोसेक स्क्वायर। ये तीनों सर्वसमीका याद रखना अच्छे से। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोला गया है 9 सेक स्क्वायर माइनस 9 टेन स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो चेक करना, देखो क्वेश्चन में बोल रखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। अब आप लोग यहां से क्या करोगे बच्चों, इसमें से दोनों में से 9 कॉमन आ रहा है, 9 को बाहर निकाल दो। तो ये 9 बार आ चुका है, तो क्या बना मेरे पास सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। अब आप लोग सर्वसमीका याद करो जिसमें 10 और सेक होता है। 3 सर्वसमीका थी, ध्यान से देख लो। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो इस सर्वसमीका हम यूज करने वाले हैं। देखो कैसे यूज करोगे ध्यान से देखना। आप लोग लिखोगे 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा। हमें इस रूप में बनानी है, तो आप लोग क्या करोगे 10 को उस तरफ भेज दो, तो देखो क्या बन जाएगा 1 बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा। ओके अब चेक कर लो अच्छे से बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा क्या होता है, कितना होता है, देखो 1 होता है। दिख रहा है सबको अच्छे से। तो देखो ये क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। यहां पर समान होना चाहिए, देख लो ध्यान से समान है या नहीं है ना आराम से। तो आप लोग इसका इस सर्वसमीका यूज कर सकते हो। तो इसके स्थान पर कितना लिखोगे 1 लिखोगे, तो यहां पर ये बन जाएगा 9 इंटू 1, तो ये कितना हो गया अपने पास 9। तो इसका आंसर आ जाएगा 9। तो ऑप्शन चेक कर लो, ऑप्शन अपने पास थर्ड राइट हो जाएगा। हाँ फिर अगला क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा है, ध्यान से देखना बच्चों। आपके पास दे रखा है साइन ए बराबर 1/2 तथा और क्या दे रखा है आपके पास कोस बी बराबर 1/2। फिर आप लोगों से पूछा गया है बच्चों कि a प्लस बी का मान कितना होगा। ये आप लोग बताओगे। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर इसका आंसर बता दो बिना सोल्व किए, मतलब पेन भी नहीं उठाना है, जल्दी से आंसर दो इसका। कितना होगा, ऑप्शन ए है अपने पास 30 डिग्री, बी 0 डिग्री है, 60 डिग्री है, और फोर्थ ऑप्शन क्या है 90 डिग्री। फटाफट से इसका आंसर दो मुझे जल्दी से। बिल्कुल, तो देखो आप लोगों को क्या करना था, सबसे पहले आपको साइन में जो 1/2 है वो किसका मान होता है बच्चों साइन के अंदर। तो आप लोग सब अच्छे से जानते हो ये किसका मान होता है साइन 30 डिग्री का। तो साइन से साइन कट गया, तो यहां से a का मान कितना आ जाएगा अपने पास 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपके पास a का मान आ चुका है। फिर आप लोग इसमें चेक करो कोस के अंदर अपने पास बच्चों 1/2 किसका मान होता है। तो आप लोग कहोगे सर कोस में किसका मान होता है 60 डिग्री का। तो यहाँ पर लिख दोगे कोस 60 डिग्री। तो कोस से कोस कट गया बच्चों, तो b बराबर कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री आ गया।
अब आप लोगों से पूछा था क्वेश्चंस के अंदर कि सर a प्लस बी क्या होगा, तो चेक कर लो यहाँ से a प्लस बी। a का मान कितना है 30 प्लस b का मान कितना है 60, तो यहां से अपने पास आंसर आ जाएगा 90 डिग्री। तो सभी का आंसर आ चुका होगा। चलो, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। फिर अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन sin 2 थीटा बराबर, थीटा का मान कितना दे रखा है 45 डिग्री। थीटा का मान आपको प्रश्न में ही दिया था बच्चों, ध्यान रखना 45 डिग्री यहां पर रखना है आप लोगों को। तो रख के चेक करो क्या आंसर आता है। देखो ये 1 माइनस cos 2 थीटा, थीटा का मान कितना है बच्चों 45 डिग्री बटा में sin 2 थीटा का मान कितना है 45 डिग्री। अब आप लोग यहां से चेक करना 1 माइनस 2 इंटू 45 कितना हो गया 90 हो गया अपने पास, ये हो गया 90 डिग्री और बटा में क्या आ गया साइन 90 डिग्री। अब आप लोगों को पहले पता होना चाहिए कि कोस 90 कितना होता है। तो आप लोग जानते हो 1 माइनस कोस 90 का मान कितना होगा 0, सॉरी कोस 90 का मान बच्चों 0 कहां से आ जाएगा 1 होता है, ठीक है ना। कोस 90 का मान कितना होता है अपने पास, सॉरी माय मिस्टेक यार, क्या मिस्टेक हो रही। देखो 1 माइनस कोस 90 का मान क्या होगा 0 और साइन 90 का मान कितना होता है 1। तो याद रखना, देखो टेबल के अंदर आप लोगों को सब कुछ पता है कि साइन 0 डिग्री जो होता है ना उसका मान 0 होता है, फिर साइन 90 जो होता है ना बच्चों उसका मान कितना होता है 1 होता है। इसी प्रकार कोस 0 डिग्री का मान उल्टा हो जाएगा 1 हो जाएगा और कोस 90 का जो मान होता है वो कितना होता है 0। तो ये उल्टे होते हैं आपस में, ठीक है ना, तो थोड़ा ध्यान रखना। चलो तो अपना आंसर आ चुका है बच्चों। देखो 1 में से 1 गया, क्या बचा 1 अपॉन में कितना है 1, तो ये आ जाएगा 1। तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास ऑप्शन नंबर 2। फिर अगला पूछा है आप लोगों से थीटा बराबर 45 डिग्री है तो कोसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। तो आप लोगों को प्रश्न में दे रखा है बच्चों कि थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों 45 डिग्री। तो 45 का स्क्वायर करना आप लोगों को, तो बताओ फटाफट से मुझे कोसेक 45 का मान कितना होता है। बिल्कुल साइन 45 का उल्टा होता है। तो साइन 45 का मान सबको चीज पता है कितना होता है 1 बटा रूट 2। इसको उल्टा कर दो तो रूट 2 बटा 1, तो रूट 2 ही रहेगा का स्क्वायर। तो इसका आंसर आ जाएगा अपने पास 2, यानी ऑप्शन अपना कौन सा सही हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन द सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है अपने पास 2, देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, याद रखना अच्छे से। 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ओके, अब आप लोग चेक करना, यहाँ पर वैल्यू रखो और मान निकालो फटाफट से। देखो 2 tan में 30 डिग्री किसका मान होता है, तो आप लोग भली बात ही जानते हो अच्छे से किसका मान होता है बच्चों 1 बटा रूट 3 का, ठीक है। फिर आप लोगों को लिखना है 1 प्लस tan स्क्वायर 30, और tan स्क्वायर tan 30 का मान कितना है 1 बटा रूट 3, तो 1 बटा रूट 3 का स्क्वायर। अब इसको यहाँ से सोल्व करो, देखो 2 बटा रूट 3 पूरे का बटा में चेक करना बच्चों 1 प्लस 1 अपॉन ये रूट 3 के ऊपर स्क्वायर है तो 3 बन जाएगा अपने पास। अब इसको सोल्व करते हैं, थोड़ा ध्यान से सोल्व करना इसको। देखो 2 बटा रूट 3 को मैंने जैसा रखा है, इसके पूरे का बटा में जो 1 प्लस 1 अपॉन 3 जो है ना बच्चों, अब इस 3 को क्या करूंगा मैं इससे डिवाइड मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है ना। 3 को मैं क्या करने वाला हूँ, अरे एलसीएम लूंगा या ऐसे मल्टीप्लाई को एक ही बात है। तो 3 एकम 3, 3 और एक कितना हो गया 4, तो 4 बटा 3, तो ये हो जाएगा अपने पास 4 बटा 3। अब आप लोगों को पता होगा कि ऊपर वाली संख्या को हेजे से लिखना होता है और जो नीचे वाली जो संख्या है ना बच्चों, नीचे वाली संख्या कौन सी है अपने पास 4 बटा 3, इसको उल्टा करके मल्टीप्लाई का चिन्ह लगा दो, तो 3 तो ऊपर चला जाएगा और 4 आ जाएगा डिवाइड में। अब देखो कट रहा है तो काट दो रूट 3। अब आप लोगों को पता है अच्छे से कि बट्टा में कभी रूट 3 नहीं होना चाहिए, तो आप लोग क्या करोगे यहाँ पर परिमेय कर्म करोगे, तो परिमेय कर्म में से रूट 3 का मल्टीप्लाई करना है। देखो अब इसको मैं सोल्व कर रहा हूँ, ध्यान देना। ये मेरे पास 2 एकम 2, ये मेरे पास 2 दूनी 4, ये बना रूट 3 से रूट 3, सॉरी ऐसा कैसे कर रहा हूं, रूट 3 और रूट 3 गुणा होकर क्या बन जाएगा 3 बन जाएगा और 3 से 3 कट जाएगा। वापस काट रहा हूं, ध्यान देखना।
हाँ, 2 एकम 2, 2 दूनी 4। अब एक बार लिख देता हूं, देखो अपने पास क्या बचा, ऊपर तो मेरे पास 3 इंटू √3 बचा और ये 2 बचा हुआ है मेरे पास। अब थोड़ा ध्यान देखना बच्चों, 3 √3 और √3 गुणा होके क्या बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, तो 3 बन गया। फिर आप लोग 3 से 3 काट सकते हो आराम से, तो ये बचेगा मेरे पास √3/2 और √3/2 चेक करो ऑप्शन में होगा ही नहीं, तो ऑप्शन आपके पास क्या है, sin 60, cos 60, tan 60 और sin 30। अब आप लोग पता लगाओ मुझे ये इनमें से किसका मान हो सकता है, फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर आंसर दो। बिल्कुल आप सबको पता है अच्छे से ये किसका मान होता है बच्चों, ये होता है अपने पास sin 60 डिग्री का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा अपने पास कौन सा वाला, ऑप्शन अ राइट हो जाएगा। अब आप लोगों को देखो इतनी बेजमाई नहीं करनी है, जिन बच्चों को याद रह सकता है तो मैं एक फॉर्मूला बताऊंगा, वो फॉर्मूला याद रख लेना, आपका काम हो जाएगा बच्चों, है ना। तो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ, ध्यान देखना, इसको थोड़ा साइड में कर देता हूँ। हाँ, फॉर्मूला क्या है, ध्यान देना बच्चों। देखो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि ऊपर क्या लिखा है, 2 tan थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसका, sin 2 थीटा का। किसका फॉर्मूला है, sin 2 थीटा का। एक फॉर्मूला और बता रहा हूं, ध्यान देखना। एक होता है अपने पास 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। ये फॉर्मूला होता है बच्चों किसका, cos 2 थीटा का। ये भी याद रखना अच्छे से। फिर एक थर्ड फॉर्मूला आता है अपने पास, देखो अगर मैं साइन का कोस में भाग देता हूं तो क्या बनेगा, tan। क्या बनेगा बच्चों, tan, यानी tan 2 थीटा बनेगा। तो इधर भी भाग दूंगा मैं, सिंपल सी बात है। देखो बट्टा वाले से बट्टा वाला कट गया, तो क्या बचा मेरे पास, 2 tan थीटा अपॉन 1 - tan स्क्वायर थीटा। तो आपके पास इन तीनों ही फॉर्मूले से अगर क्वेश्चन पूछता है तो तीनों ही याद रखने आपको। 2 tan थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है। चेक करो, देखो थीटा का मान यहाँ पर अपने पास कितना देर का परसेंट में, देखो 30 डिग्री, तो यहाँ पर 30 लिखो। 30 × 2 कितना हो गया बच्चों, 60 और sin 60, और अपना आंसर sin 60 ही आ रहा है, देख लो आराम से, पता चल गया ना आंसर। फिर आप लोग इसका फॉर्मूला भी याद रख लेना अच्छे से, इसका मान क्या होता है, cos 2 थीटा, यानी माइनस आए तो cos थीटा, फिर अपने पास नीचे अगर माइनस आ रहा तो वो हो जाएगा tan थीटा। तो ये तीनों फॉर्मूले याद रख लेना बच्चों। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, sin 2a जो है ना वो बराबर है किसके, 2 sin a के। ये प्रश्न में दिया था, तब सत्य होता है जबकि a बराबर हो। यानी ये कब सत्य होगा, जब a का मान क्या हो। तो चेक करते हैं अपन चारों ऑप्शन बच्चों, है ना। पहला ऑप्शन आपके पास क्या है, 0 डिग्री। 0 डिग्री रख के चेक करो इसके अंदर, क्या 0 डिग्री से वैल्यू इक्वल आ रही है क्या। अगर मैं इसके अंदर 0 डिग्री रखता हूं तो 2 × 0 बराबर यहाँ पर 2 sin 0। तो चेक करो बच्चों, ये 2 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और sin 0 का मान क्या होता है, 0 बराबर 2 × फिर ये sin 0 का मान 0, फिर यहाँ पर गुणा कर दो आराम से, 0 बराबर 0। यानी यहाँ पर बात सत्य हो रही है, कब, कितने डिग्री पर, 0 डिग्री पर। अगला ऑप्शन चेक करना आप लोग, वह ऑप्शन चेक करते हैं जिसमें थीटा का मान यानी a का मान कितना दे रखा है, 30 डिग्री। चेक करो, तो यहाँ पर रखो, आप लोग रख के चेक करते हो, देखना ध्यान से, इसमें रख रहा हूं मैं, है ना बच्चों। देखो ये लिखा आपने sin 2 × 30 कितना हो जाएगा, 2 × 30, 2 × 30 अपने पास कितना हो जाएगा बच्चों, 60। ये 60 हो गया, बराबर 2 × 30। फिर चेक करो, sin 60 का मान आप लोगों को पता है अच्छे से, √3/2 होता है, बराबर 2 × sin 30 का मान 1/2 ही होता है। तो ये देखो यहाँ से ये √3/2 आ रहा है, इधर 1 से 2 से 2 कट गया, तो क्या बचा 1, और ये इक्वल नहीं है, यानी 30 डिग्री तो नहीं हो सकता है। अब आप लोग चेक कर लेना बच्चों, 45 डिग्री, मैं यही चेक करा रहा हूँ, ध्यान देना। 45 रखूंगा यहाँ से, 45 × 2 कितना हो गया, 90। sin 90 का मान कितना होता है बच्चों, 1। फिर 2 × यहाँ पर 45 रखूंगा तो कितना होगा, 1/√2, तो 2 × √2 क्या होगा, अरे 2 × 1/√2 कितना हो जाएगा अपने पास, ये परिमेय होगा तो कितना आएगा, √2 आएगा। तो देखो इधर तो 1 है, इधर क्या आएगा मेरे पास, √2, क्या इक्वल है, नहीं है। फिर 60 रख के भी चेक कर लेना, इक्वल नहीं आएगा। तो एकमात्र ऑप्शन आपके पास कौन सा मिलेगा, 0 डिग्री वाला। तो यानी जब अपने पास थीटा क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री होगा, तब sin 2a जो है ना वो बराबर होगा किसके, 2 sin a के। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1।
ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछ लिया आप लोगों से कि tan 60 डिग्री किसके बराबर होगा। तो tan 60 किसका मान होता है बच्चों, √3 का। लेकिन आप लोगों से आप लोगों से पूछा है किसके बराबर, यानी इनमें से किसके बराबर। आप लोगों को इसका मान तो पता है कि ये होता है, और ये किसका मान होता है देख लो अच्छे से। tan cos 30 का होता है, नहीं हो सकता है। sin 30 का, sin 60 का भी नहीं है। cot 30 का चेक करो, तो आप लोगों को पता होगा कि जो tan 30 डिग्री है वो बराबर होता है कोट में किसके, कोट 60 डिग्री के। और जो tan 60 डिग्री है बच्चों वो किसके बराबर होता है, कोट 30 के। तो आप लोग आपस में एक्सचेंज करके याद रख लेना। तो बताओ यहाँ पर tan 60 डिग्री है तो किसके बराबर हो जाएगा, कोट 30 डिग्री के। तो ऑप्शन चेक कर लो कौन सा ऑप्शन सही हो रहा है अपने पास, थर्ड ऑप्शन। हाँ, ये तो सारे एमसीक्यू क्वेश्चन थे जो बहुत इजी क्वेश्चन थे बच्चों, है ना। अब आएंगे आपके पास कौन से, एक नंबर के रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन। तो चेक करना यहाँ पर अपने पास प्रश्न में पूछा गया है साइन थीटा बराबर क्या है बच्चों, साइन थीटा बराबर है किसके, कोस थीटा के। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, आप लोगों से थीटा का मान पूछा है। आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि साइन और कोस दोनों किस कोण पर बराबर होते हैं। तो आपको पता होगा अच्छे से 45 डिग्री पर, ठीक है ना बच्चों। तो फटाफट से कमेंट बॉक्स के अंदर तो क्या आंसर दोगे। देखो अब आप लोगों को पता लग गया कि 45 डिग्री बराबर है। अब निकाल के चेक करना आप लोग कैसे आता है, देखो ध्यान से देखना। आप लोग पता है कि प्रत्येक संख्या के मल्टीपल में क्या होता है, 1 होता है, ये तो सबको पता है ना। तो कोस इधर आएगा बच्चों, गुणा में है तो कहां जाएगा, भाग में। तो देखो इधर मेरे पास साइन थीटा था तो बटा में आगे क्या बन गया, कोस थीटा बराबर 1। साइन बटा कोस क्या होता है बच्चों, आप लोग कहोगे सर टेन थीटा होता है, और इधर कितना है 1। फिर टेन थीटा बराबर, बताओ टेन में किसका मान 1 होता है अपने पास। तो आप लोग कहोगे टेन 45 डिग्री का। टेन से टेन उड़ गया तो अपने पास थीटा बराबर कितना आ गया बच्चों, 45 डिग्री। तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास। तो आप लोग लिख सकते हो थीटा बराबर कितना आएगा, 45 डिग्री, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना बच्चों, आप लोग इसका मान क्या रेडियन में भी लिख सकते हो। तो रेडियन में कितना लिख सकते हो एक बार चेक करना। तो आप लोगों में सारे मान बता रहा हूं, देखो 0 डिग्री, 30 डिग्री, फिर अपने पास 45 डिग्री बच्चों, और 60 डिग्री, और कितना है अपने पास 90 डिग्री। इन तीनों का मान रेडियन में क्या होगा चेक करना। देखो ये तो है अपने पास डिग्री में, और अब रेडियन में चेक करते हैं। तो 0 डिग्री का रेडियन में 0 ही होता है। देखो 30 का होता है बच्चों π/6, कितना होता है π/6। 45 का होता है π/4, 60 का होता है बच्चों π/3, और 90 का होता है बच्चों π/2। अब याद कैसे रखना है, देखो जब जब आपके पास बच्चों 3 आएगा, कितना आएगा 3, तब तब आपके पास कितना आएगा 6। जब जब आपके पास 6 आएगा तब कितना आएगा 3 आएगा। तो 3 का संबंध 6 से, 6 का संबंध 3 से, 3 6 3 6, ऐसे याद हो जाएगा आराम से। फिर 4 का संबंध 4 से ही है, 4 का संबंध 4 से ही है। और आप लोगों को भली बात ही पता है कि 9 को आप लोग कभी कभी 2 सुनते हो, किसी ने 9 बोला तो आप लोग सुनते हो 2, और कोई 2 बोलता है तो 9 सुनता है। तो 9 का संबंध किससे हो गया, 2 से। तो बताओ फटाफट से मुझे कि साइन जो अपने पास 30 डिग्री होता है उसका मान किसके बराबर होगा रेडियन में। तो आप लोग कहोगे π/6 के। 45 का मान π/4, 60 का मान π/3, फिर 90 का मान π/2 हो जाएगा। तो ये मान आप लोगों को सीधे याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब इसका आंसर मैं नहीं बता रहा, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ फटाफट से कि इसका मान क्या होगा, क्योंकि आप लोगों को मैंने अभी एक फॉर्मूला याद करवाया था, जल्दी से बता दो। फॉर्मूला था आपके पास कुछ इस प्रकार से, 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री। चलो एक बार फॉर्मूला लिखता हूं मैं सीधा, है ना। 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा। और आपको पता होगा अच्छे से क्या होता है, जल्दी बताओ मुझे। बिल्कुल क्या होगा बच्चों, cos 2 थीटा। क्या होता है बच्चों, cos 2 थीटा। चेक कर लो, मैंने अभी जस्ट लिखा है फॉर्मूला, ठीक है, यही का लिखा था अभी। ये देखो 1 - tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, cos 2 थीटा होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना बच्चों, आपके बहुत काम आने वाला है, टाइम बचाएगा, ये ध्यान रखना। तो देखो थीटा का मान अपने पास चेक करो कितना है, 45। तो यहां पर 45 लिखना है आप लोगों को। तो आप लोग क्या करोगे, cos,
ये हो गया 45 यानी cos 90 हो जाएगा अपने पास। और cos 90 का मान अगर आप लोग यहाँ पर cos 90 लिखते हो तो भी गलत मानेगा एग्जामिनर, क्योंकि cos 90 का मान भी लिखना है आप लोगों को। तो cos 90 का मान कितना होता है, बिल्कुल 0 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0, तो आप लोग यहाँ पर लिख दोगे 0। अब ये तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है तो निकाल दिया, अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप लोग निकाल सकते हो। यहाँ पर चेक करना, यहीं पर कर रहा हूँ। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर 45, और 10 में 45 किसका, सॉरी 10 45 का मान कितना होता है 1, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। फिर अपॉन में 1 प्लस 1 बराबर 1 में से 1 गया, क्या बचा बच्चों 0, फिर 1 और 1 कितना हो गया 2। तो देख लो आराम से आंसर भी 0 आ रहा है, तो यहाँ भी 0 है और वहां भी 0, पता चल गया। तो आपको सारे प्रकार से मेथड पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कैसे भी पूछे आप लोग आराम से इसका आंसर दे पाओ। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, अंदर है अपने पास 1 माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा का मान किसके बराबर होगा, ये पूछा है। अब आप लोग चेक करना, आप लोगों को एक फॉर्मूला पता होगा अच्छे से, कौन सा वाला, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा होता है। और देखो ये a माइनस बी, a प्लस बी दिख रहा है अच्छे से, a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये दोनों फॉर्मूले आप लोग यूज करो, इसमें रखो। देखो आप लोग लिखोगे यहाँ पर, इसके स्थान पर क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर थीटा इंटू यहाँ पर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों के स्थान पर। तो a का मान कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, माइनस बी स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर। अब आप लोगों को एक फॉर्मूला और भी पता होगा अच्छे से, कौन सा वाला, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बच्चों 1। तो आप लोगों से पूछा है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होगा, तो आप लोग लिखोगे कोस स्क्वायर थीटा के। चेक करो 1 माइनस साइन स्क्वायर दिख रहा है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इसकी जगह मैं क्या लिखूंगा कोस स्क्वायर। तो यहाँ पर आपके पास सेक स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, और सेक और कोस क्या होते हैं, एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं बच्चों, तो यहाँ से एक दूसरे से कट जाएंगे। अरे कैसे कटेंगे, ध्यान देखो, आप लोगों को पता है कि कोस सेक स्क्वायर जो है ना, इसका व्युत्क्रम क्या होगा 1 अपॉन कोस, और स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर लगा दो, तो ये कोस स्क्वायर। अब देखो चेक कर लो अच्छे से, ये आपस में क्या है, कट रहे हैं, इसका मान कितना आ गया बच्चों 1 आ गया, तो ये इसका आंसर हो जाएगा अपने पास 1। देखो इस इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर कितना है, छोटा सा। ठीक है, अगला क्वेश्चन चेक करना आप लोग। अगला बोला है आप लोगों से कि टेन थीटा का मान कितना है, √3। तो थीटा क्या होगा, यानी आप लोगों से पूछा है, सिंपल है कि टेन में किसका मान √3 होता है, तो आप लोगों को पता है कि 60 डिग्री का होता है। तो 10 से 10 कट गया, तो थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री आ गया। इसका आंसर हो जाएगा अपने पास कितना 60 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब यहां पर पूछा है आप लोगों से टेन ए बराबर कितना है 1, और पूछ लिया है कि सेक ए का मान किसके बराबर होगा। यानी देखो ध्यान से, टेन में किसका मान बताया आपके पास, टेन ए का मान बता रखा है 1। आप लोग यहाँ से क्या करोगे, टेन में किसका मान 1 होता है वो पता लगाओ पहले। तो आप लोगों को पता है कि किसका होता है 45 डिग्री का। तो 10 से 10 कट गया, तो ए का मान कितना आ गया बच्चों 45 डिग्री। ए का मान निकालने की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें यहाँ पर सेक ए का मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर लिखोगे आप लोग सेक ए की जगह कितना लिखना बच्चों 45 डिग्री। अब बताओ फटाफट से मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कि सेक 45 का मान कितना होता है, जल्दी से बताओ फटाफट। तो आप लोग पता है कि ये कोस 45 का उल्टा होता है, और कोस 45 कितना होता है 1/√2, इसका उल्टा कर दो तो √2। इसका आंसर आ जाएगा बच्चों √2। ठीक है, तो ये आपके पास रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन रहे। अब अपन स्टार्ट करेंगे कौन से वाले बच्चों, अति लघुत्तरात्मक प्रश्न, जो आप लोगों के कितने नंबर का आएगा, 1 नंबर का आएगा, छोटा सा। ठीक है, चेक करना। पहला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों से कि टेन थीटा बराबर 1 है, तो 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्या आप लोगों से पूछा गया है। तो पहले आप लोग यहां से हल करना स्टार्ट करोगे बच्चों। तो देखो टेन थीटा बराबर 1 किसका मान होता है, सबको पता है 45 डिग्री का। तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 45 डिग्री आ जाएगा।
अब आप लोग यहां से इसमें मान रखो और आंसर निकालो। तो आप लोग लिखोगे 1 प्लस साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है बच्चों 45 डिग्री। तो यहां पर लिख दिया आपने 45 अपॉन कोस 45 डिग्री, यहां पर दोनों वैल्यू रख दो। 1 प्लस साइन 45 का मान भी 1/√2 है, और कोस 45 का मान भी बच्चों कितना है 1/√2 है। यहां से इसको हल करते हैं। देखो √2 का मल्टीप्लाई इधर कर दोगे तो ये हो जाएगा अपने पास √2 प्लस 1 बटा में कितना आएगा बच्चों √2। अब पूरे के बटा में देखो 1/√2 ऑलरेडी था। अब आप लोग देखो एक काम कर सकते हो है ना, ये जो बटा वाला है उसको आप लोग गुणा में ले जाकर क्या कर दो उल्टा कर दो, तो √2/1 हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग इसको हल कर दो। देखो √2 प्लस 1 है जैसा रहने दो, √2 प्लस 1 है जैसा रहने दो। यहां पर देखो √2 से √2 कट रहा है, √2 से √2 कट गया, तो आपका आंसर यही है। ठीक है बच्चों, तो आप लोगों से ये पूछा है कि इसका मान क्या होगा, तो √2 प्लस 1 होगा इसका मान। ठीक है, अगला प्रश्न पूछा है 1 माइनस tan 45 डिग्री कितना होगा। तो आप लोगों को पता है tan 45 का मान 1 होता है, 1 माइनस 1 कितना हो गया 0। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है। हाँ, फिर 2 कोसेक 30 डिग्री इंटू सेक 30 डिग्री। आप लोग देखना ध्यान से बच्चों, अगर आप लोगों को इनके मान पता है तो मान से भी आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, देखो जैसे आप लोग चेक करना है ऐसे 2 इंटू कोसेक 30 किसका मान होता है, तो आप लोग सीधा याद रखोगे साइन 30 का। साइन 30 का उल्टा होता है कोसेक 30। ठीक है, तो साइन 30 का सबको पता है कितना होता है 1/2, इसका उल्टा कितना हो जाएगा 2/1, तो एक अपन लिखेंगे नहीं। फिर गुणा, ये बिंदु जहां बेटा ध्यान रखना जहां डॉट लिख रखा है इसका मतलब वो क्या है गुणा का चिन्ह ही ध्यान रखना। सेक 30, अब सेक 30 की जगह आप लोगों को क्या याद रखना था कोस 30, और कोस 30 भी याद नहीं है तो कोस 30 का जो अपने पास साइन में किसके बराबर होता है साइन 60 के, और साइन 60 का मान √3/2 होता है, तो वो √3/2 किसके बराबर होता है कोस 30 के, तो √3/2। अब इसको उल्टा कर दो तो 2/√3, ये हो गया अपने पास 8/√3। और आप लोग जानते हो कभी भी बटा में रूट नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे परिमेयकरण। तो ये देखो नीचे तो हो जाएगा अपने पास 3 और ये गुणा में आ जाएगा √3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर आप लोगों से पूछा यहाँ कि tan थीटा बराबर 3/4, तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कितना होगा। ठीक है बच्चों, अब आप लोग एक बात ध्यान सुनना, आप लोगों से पूछा क्या है सेक स्क्वायर थीटा पूछा है ना, तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा अच्छे से कि 1 प्लस tan स्क्वायर कितना होता है सेक स्क्वायर, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है बच्चों सेक स्क्वायर थीटा होता है, सबको अच्छे से पता है ना। तो देखो आपके पास किसका मान दे रखा है tan का मान दे रखा है आपके पास। ठीक है ना बच्चों, देखो आपके पास दे रखा है tan का मान, तो यहां पर लिखो आप लोग tan का मान कितना है 3/4, तो यहां पर लिखा 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैं इसको आगे वही हल कर रहा हूं। देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 इधर आएगा गुणा होगा, 16 और 9 कितना हो गया बच्चों 25, तो 25/16 इधर तो आ गया आपके पास 25/16 बराबर सेक स्क्वायर थीटा। अब आप लोगों को पता है, देखो आप लोग यहाँ पर किसका मान पूछा है आप लोगों से सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 का मान पूछा है ना, तो सेक स्क्वायर का मान आपके पास कितना आ गया 25/16 आ चुका है। तो अब आप लोग इसके अंदर रख दो, यहाँ पर रखोगे, देखो सेक स्क्वायर के स्थान पर क्या लिखोगे 25/16 और प्लस में कितना है बच्चों 2। अब इसको यहाँ से हल कर दो, देखो तो हल कैसे करोगे, ये इसका गुना इससे हो जाएगा, तो 25 प्लस 16 कितना हो गया बच्चों 32 बटा में कितना आया मेरे पास 16। अब यहां से चेक कर लो 25 और 32 कितना हो गया 5 और 2 7, 2 और 3 5, तो बटा में कितना आया मेरे पास 16, तो इसका आंसर आ जाएगा 57/16। ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। एक तरीका तो ये हो गया आपके पास। अब एक तरीका और बता रहा हूँ, मेरे को लग रहा है कि ये तरीका आप लोगों को थोड़ा हार्ड लगा होगा, कोई बात नहीं, दूसरा तरीका बताता हूँ ध्यान से देखना बच्चों। दूसरा तरीका क्या है आप लोग चेक करना, यहाँ पर देखो आपके पास दे रखा था tan थीटा बराबर
3/4। अब आप लोग चेक करो टेन में अपने पास अनुपात क्या होता है, तो आप लोग जानते हो ट्रिक लाल बटा कक्का, ठीक है। यहां से चेक कर लो, ये हो जाएगा 10 यानी लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार। अब आप लोग एक जानते होंगे अच्छे से त्रिक, त्रिक पढ़े होंगे बच्चों, त्रिक क्या होते हैं 3 4 5। देखो ये अपने पास लंब है, ये आधार है, तो ये कौन हो जाएगा कर्ण, तो कर्ण का मान 5। तो यहां से आप लोगों ने किसका मान निकाल दिया, कर्ण का मान निकाल दिया, ठीक है। अब आप लोग आओ इधर, आप लोगों से पूछा क्या था बेटा, सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 ये पूछा है ना, तो आप लोग सेक का मान निकाल दो यहां से। तो सेक का अनुपात चेक कर लो, सेक का अनुपात क्या होता है कर्ण बटा आधार, क्या होता है कर्ण बटा आधार, ठीक है। तो आप लोग चेक करो यहाँ पर कर्ण का मान तो अपने पास 5 है, फिर आधार, आधार यहां से देखो आधार का मान कितना है 4, तो 5/4 हुआ कि नहीं हुआ। अब आप लोग यहाँ पर लिखो बच्चों, देखो ये मान अपन ने निकाल दिया है किसका, सेक थीटा का मान कितना 5/4, यहाँ पर लिख दो। तो ये हो गया 5/4 का स्क्वायर प्लस 2। तो देखो ध्यान से 5 का स्क्वायर बच्चों 25/16 प्लस का 2। अब यहाँ पर चेक कर लो ये और ये सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है ना आराम से। अरे ऊपर देखो ये वाला सेम आ रहा है, इसका मतलब इसका आंसर भी कितना आएगा 57/16 आएगा। तो दो तरीके बता दिए, दोनों तरीके से आप लोग आराम से इसका आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री का मान होगा। अब आप लोग फटाफट से मुझे इसका आंसर कमेंट बॉक्स के अंदर बताओगे, ठीक है ना, कि इसका आंसर क्या होगा। एक होगा है ना बेटा, बिल्कुल सही बता रहे हो ना, जूते पड़ जाएंगे टाइम क्लास में, ध्यान से देख लेना अच्छे से। आप लोगों से पूछा गया है बच्चों साइन स्क्वायर 60 प्लस कोस स्क्वायर 60 अगर होता ना तो आपका आंसर एक सही था। यहाँ पर 30 डिग्री दे रखा है, थोड़ा विशेष ध्यान रखना, जल्दबाजी में गलती यही होती है। तो आप लोग इसका मान निकालो। तो साइन में साइन 60 का मान कितना होता है आप लोग जानते हो, √3/2 का स्क्वायर। फिर कोस में कोस 30 मान कितना होता है बच्चों, ये होता है √3/2 का स्क्वायर। अब इसको हल करो यहाँ से, √3/2, √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4, प्लस यहाँ पर भी सेम ही आएगा। फिर आप लोग इनको जोड़ दो, नीचे वाला समान है, तो 3 3 कितना हो गया 6/4, तो ये कट जाएगा 2 के पहाड़े से, तो ये आ जाएगा 3/2। तो ये इसका आंसर होगा, समझ में आ गया होगा। ये रहा अपने पास अगला क्वेश्चन पूछा है 2 tan 30 का मान फटाफट से बोलो कितना होता है बच्चों। tan 30 का मान 1/√3 अपॉन 1 प्लस tan 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ से चेक करना, ये ऊपर तो है अपने पास 2/√3 बटा में ये देखो 1 प्लस 1 अपॉन √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा अपने पास। यहाँ से चेक करना, इसका गुणा इससे कर दो, 3 एकम 3, 3 और 1 4, 4/3। तो ये 2/√3 और अपने पास जो 4/3 आया है ना उसको उल्टा कर दो, तो क्या हो जाएगा 3/4 हो जाएगा। अब आप लोग यहाँ से काट सकते हो, देखो ये अपने पास 2 से 2 कट गया, यानी अपने पास ऊपर तो बचा है 3 और ये √3 इंटू 2 से 4 कटा था 2 बार क्या करना। अब आप लोग क्या करोगे परिमेयकरण करोगे, क्योंकि बटा में रूट नहीं होना चाहिए, तो परिमेयकरण कर दिया मैंने। देखो ऊपर नीचे √3 गुणा क्या बनेगा 3 बन जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा, तो मेरे पास क्या बचेगा √3/2। तो ये इसका आंसर। एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका आप लोगों को पता ही अच्छे से, कौन सा वाला बच्चों फॉर्मूला जो वाला कौन सा था याद है ना सबको अच्छे से, sin 2θ बराबर क्या होता है 2 tan θ अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ। ये फॉर्मूला यूज करके चेक कर लेना अच्छे से। थीटा का मान वहां पर 30 डिग्री है, तो 30 इंटू 2 कितना हुआ 60, और साइन 60 ये आ गया साइन 60, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। बिना देखो इतनी बेजमानी से अच्छा है ये वाला फॉर्मूला याद कर लो, सारा काम आसान हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अभी क्वेश्चन से पूछा गया है आप लोगों से बच्चों, त्रिकोणमितीय अनुपात tan a को sec के पदों में लिखिए। आप लोग एक फॉर्मूला जानते होंगे कि 1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर क्या होगा बच्चों sec स्क्वायर a। ये अपने पास एक सरल संख्या होती है, प्रश्न में साफ साफ बोल रखा है त्रिकोणमितीय अनुपात tan को किसके पद में लिखना है sec के पद में लिखना है। यानी अपने पास देखो इस 1 को उस तरफ भेज दो, तो देखो यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास
टेन स्क्वायर ए बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर ए माइनस 1। अब मुझे टेन ही चाहिए, टेन ए को लिखना है, तो इस रूट स्क्वायर जो है क्या बन जाएगा, रूट बन जाएगा। तो ये रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। आप लोगों से जो पूछा था बच्चों उसका आंसर आ चुका है। पूछा था कि टेन को सेक के पदों में लिखिए, देख लो कंप्लीट सेक के पद में एक नहीं है, यानी सेक के अलावा कुछ भी दिख रहा होगा आपको, कोई भी त्रिकोणमिति अनुपात नहीं दिख रहा है, ठीक है। फिर आप लोगों से पूछा गया है, यहां पर पूछ रखा है 1 अपॉन रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है। आप लोगों को एक फॉर्मूला याद होगा अच्छे से, कोसेक का संबंध किससे होता है, सरल समीकरण के अंदर कोट से। तो एक फॉर्मूला ये था अपने पास 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। अब यहां से देखो इस 1 को उस तरफ भेज दो बच्चों, क्या बन जाएगा अपने पास, कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। तो आप लोग यहां से बच्चों इसके स्थान पर क्या लिख सकते हो, कोट स्क्वायर लिख सकते हो, तो लिखो यहाँ पर फटाफट से। तो 1 अपॉन रूट इस पूरे के स्थान पर क्या आ जाएगा, कोट स्क्वायर थीटा। और आप लोग जानते होंगे कि स्क्वायर से रूट हटता है, तो हट गया यहाँ से, तो क्या बचेगा मेरे पास 1 अपॉन कोट थीटा, और इसका उल्टा क्या होता है बच्चों, टेन थीटा। तो इसका अंश हो जाएगा अपने पास टेन थीटा। ये पूछा है आप लोगों से। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ रखा है, तो ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, ध्यान से समझना इसका आंसर कैसे निकलता है, ठीक है। हाँ, अपने पास दिया है देखो क्या दे रखा है अपने पास, टेन ए प्लस बी बराबर रूट 3। अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ फटाफट से कि 10 में किसका मान रूट 3 होता है, जल्दी से बताओ जब तक मैं लिखता हूं ना। हाँ बिल्कुल, 10 ए प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, ये 10 में किसका मान है बच्चों, 60 डिग्री का। किसका मान है, 60 डिग्री का। ओके, तो 10 से 10 कट गया अपने पास, तो यहां से चेक कर लो, a प्लस बी बराबर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। ये मेरे पास एक समीकरण बन गया, ठीक है, ये समीकरण नंबर 1। फिर आप लोग चेक करना a माइनस बी यानी 10 में किसका मान 1/√3 होता है। तो आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि ये होता है किसका, 60 यानी सॉरी 30 डिग्री का। किसका बच्चों, 30 का, यानी 10 30 डिग्री, 10 से 10 कट गया मेरे पास, तो a माइनस बी बराबर आएगा 30 डिग्री। ये समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 को हल करके a और b के मान निकालेंगे, फिर आप लोगों से जो पूछा गया है उस पर रखेंगे, ठीक है ना। पूछ रखा है a व b का मान ज्ञात कीजिए, तो a b के मान ज्ञात करना है। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर देखो b प्लस का है, b माइनस का है, तो समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर समीकरण, अरे विलोपन विधि से हल कर रहे हैं, ठीक है ना। समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, चलो जोड़ते हैं। तो देखो अपने पास a प्लस बी बराबर तो है बच्चों 60 डिग्री, और a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री। अगर घटा रहा होता तो मैं चिन्ह चेंज करता, और जोड़ना है तो चिन्ह कोई चेंज नहीं होगा। b से b कट गया, a प्लस a कितना हो गया बच्चों, 2a बराबर 30, और 60 कितना हो गया अपने पास, 90 डिग्री। यहां से a का मान निकालो तो कितना आ जाएगा बच्चों, 45 डिग्री। ओके, अब आप लोग a का मान जो आया है उसको समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख दो, b का मान आ जाएगा। एक में रखते हैं, चलो a का मान कितना है 45, प्लस का b बराबर कितना है अपने पास 60 डिग्री। तो b का मान अपने पास आ जाएगा 45, किसका हो जाएगा बच्चों, माइनस का। तो 60 में से 45 गया तो क्या बचेगा मेरे पास, 15 डिग्री। ये दोनों वैल्यू आ चुकी है अपने पास।
कि ए का मान तो कितना होगा 45 और बी का मान कितना होगा बच्चों 15 डिग्री। अब यहाँ पर चेक कर लो 45 और 15 कितना होता है 60, 45 में से 15 गया तो क्या बचना चाहिए 30, आ रहा है कि नहीं आ रहा, तो आप लोग इसमें लिख देना अतः ए व बी क्रमशः 45 डिग्री व 15 डिग्री होंगे। ठीक है, तो ये इसका आंसर। सभी अच्छे से याद कर लेना, ये क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं अपने पास। अगला क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन डिफिकल्ट नहीं है, बहुत इजी है। ठीक है, चेक करना। यहाँ पर अपने पास कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा में क्या है अपने पास साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30 डिग्री। अब आप लोगों को पता होगा जैसे ये जो है अपने पास क्या है बच्चों सर्वसमीका है, यानी नीचे जो दे रखी है आपके पास साइन स्क्वायर 30 प्लस कोस स्क्वायर 30, ये कितना होता है 1। बता दिया कि जब थीटा बराबर है तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर कितना होगा 1 होगा, तो इसका मान अपने पास 1 हो चुका है। अब आप लोग इसमें जो जो मान जानते हो वो लिख दो। तो 5 इंटू कोस 60 का मान अपने पास कितना होता है, कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर प्लस ये 45 इंटू सेक 30, सेक का उल्टा क्या होता है कोस 30 का मान अपने पास कितना होता है, तो कोस 30 का होता है √3/2, तो ये हो गया √3/2 का स्क्वायर माइनस 10 45 का मान 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। ठीक है, तो पूरे का बटा में कितना है 1 है। अब यहां से इसको सोल्व कर दो, देखो ये अपने पास 5 इंटू 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 प्लस बेटा 45 नहीं था यहाँ पर ध्यान रखना, ये कितना था 4 था, थोड़ी सी मिस्टेक है ना। चलो ये 4 इंटू √3 का स्क्वायर 3 और बटा में कितना आ जाएगा मेरे पास 2 का स्क्वायर 4, फिर माइनस का कितना है बच्चों 1, ये हो गया 5/4 प्लस ये 4 3 12 बटा में 4 माइनस 1। अब देखो 4 4 का 8 लेकिन निकालना में ध्यान रखना, 5 और 12 कितना हो गया 17, तो ये आया मेरे पास 17/4 माइनस 1। 4 का मल्टीप्लाई इससे कर दो तो 4 एकम 4, तो देखो 17 में से 4 गया तो क्या बचेगा 13/4, तो ये इसका आंसर आ जाएगा बच्चों कितना 13/4। समझ में आ गया होगा। हाँ, यहां से चेक करना आपके पास त्रिभुज में ABC, ये समकोण त्रिभुज है जिसका बी कोण क्या है 90 डिग्री है। ठीक है बच्चों, अब आप लोग चेक करना, यहाँ पर आपके पास वैल्यू दे रखी है 10a की, वो कितनी है 1/√3। अब आप लोग यहाँ पर क्या करोगे लाल बटा कक्का ट्रिक से इसका मान निकाल लोगे। देखो 10 में अनुपात निकाल लो, अनुपात क्या आएगा अपने पास, ये तो हो जाएगा बच्चों लंब और ये क्या हो जाएगा आधार, तो ये तो हो गया लंब और ये हो गया आधार। अब आप लोग यहाँ पर लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय। हाँ, सबसे पहले तो आप लोग देखो कोण कौन सा बच्चों ए, यानी ये वाला कोण थीटा है। ठीक है, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, ये लंब हो जाएगी, और 90 डिग्री सामने वाली भुजा क्या होती है कर्ण, तो ये हो जाएगा कर्ण और ये हो जाएगा आधार। अब आपके पास प्रश्न में आधार का मान तो कितना है √3 है और लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। ठीक है, तो कर्ण का मान अपन निकालेंगे कहां से पाइथागोरस प्रमेय लगाकर, तो निकालते हैं। तो ये हो जाएगा अपने पास कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण का मान निकालना है तो स्क्वायर क्या बन जाएगा रूट, और आप लोगों के पास आधार का मान कितना है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और कितना हो गया बच्चों 4 का वर्गमूल अपने पास कितना आएगा 2, तो यहाँ से कर्ण का मान आपके पास आ चुका है कितना 2। अब आप लोग क्या करोगे, यहाँ से देखो आप लोगों के पास जब कोण है बच्चों ए, तो ए अगर कोण है तो आपके पास देखो किस किस का मान निकाल सकते हो, साइन ए और कोस ए, 2 मान निकालना है आपको पहले तो यहाँ से यहाँ निकाल देता हूँ, है ना। देखो सबसे पहले आप लोग निकालोगे साइन ए का मान, फिर दूसरा कौन सा निकालना है कोस ए, ये 2 मान निकालो। देखो साइन ए, तो ए का मान निकालने के लिए आपके पास अनुपात पता होना चाहिए, तो अनुपात क्या होगा लंब बटा कर्ण, ये अनुपात हो जाएगा अपने पास लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान तो अपने पास कितना है 1
और कर्ण का मान अपने पास कितना दे रखा है बच्चों, कर्ण का मान अभी निकाला कितना है 2, तो ये आ जाएगा अपने पास कितना 1/2। फिर कोस में अनुपात चेक करो, तो कोस में क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार का मान अपने पास कितना है √3 और कर्ण का मान कितना है 2, तो ये आ गया अपने पास साइन ए और कोस ए, दो वैल्यू आ चुकी है। अब आपको निकालनी है कोस सी और साइन सी, इसके लिए आपको वापस नया त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो चेक कर लो, इधर बना रहा हूं ध्यान देना बच्चों। वही त्रिभुज ए बी सी, जिसमें बी कोण क्या है 90 डिग्री है। ओके, अब आप लोगों के पास देखना ध्यान से, आप लोगों को थीटा कौन सा मानना है, सी को मानना है, ठीक है, ये हो गया सी अपने पास थीटा। अब जो जो मान आपके पास पहले दे रखे थे देखो, ये मान चेंज नहीं करने, आपके पास लंब का मान तो कितना है 1, यानी देखो थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो लंब का मान कितना है 1। ओके, फिर 90 डिग्री सामने भुजा कौन होती है कर्ण, तो कर्ण का मान आप लोग निकाल चुके हो, वो कितना है 2। ओके, और आधार जो बचा है ये हो जाएगा, तो आधार का मान कितना हो जाएगा √3। तो थोड़ा सा चेंज किया है मैंने यहाँ से, यहाँ पर जो आधार था वो वहां पर क्या हो जाएगा लंब, और लंब था वो आधार हो गया, ये चेंज हो चुके हैं। अब आप लोग यहाँ से सबसे पहले देखो किसका मान निकालना है कोस सी, तो कोस सी ये हो जाएगा अपने पास आधार बटा कर्ण। यहाँ से चेक कर लो, आधार का मान तो कितना है √3 और कर्ण का मान कितना है अपने पास 2, तो कोस सी का मान क्या है √3/2। फिर नंबर 2 साइन सी निकालना है, ये साइन सी, साइन क्या हो जाएगा लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान अपने पास 1, कर्ण का मान कितना है 2, तो ये भी 1/2 ही आया। अब आप लोग मान निकाल दो। सबसे पहले आप लोगों से पूछा गया है साइन ए इंटू कोस सी प्लस कोस ए इंटू साइन सी, मान रखो इसके अंदर। साइन ए का मान आप लोगों ने निकाला था कितना आया था 1/2 इंटू कोस सी, कोस सी का मान कितना है √3/2, ये √3/2 प्लस कोस ए का मान अपने पास √3/2 इंटू साइन सी, साइन सी का मान कितना है 1/2। अब मान निकालो, देखो इसका मल्टीप्लाई करोगे तो √3 में कितना आ गया 4 प्लस √3/4, सोल्व कर दो, नीचे वाला समान है तो √3 जुड़ के कितना हो जाएगा 2√3, ये तो हो गया 2√3/4, 2 से 4 कट गया 2 बार, तो ये आंसर आ गया अपने पास √3/2। तो ये इसका कंप्लीट आंसर रहने वाला है जो आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, समझ में आ गया होगा बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है आप लोगों के लिए, त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है, OP की भुजा 7 सेंटीमीटर है, फिर और OQ माइनस PQ बराबर 1 है, तो साइन Q और कोस Q के मान क्या होंगे। ठीक है, तो एक बार त्रिभुज बनाते हैं। इस प्रश्न को ध्यान से देखना, सबसे पहले देखो त्रिभुज अच्छे से बनाना। त्रिभुज में क्या बोला है OPQ, OPQ, P को बीच में ही लेना है, यहाँ पर 90 डिग्री ऊपर, ठीक है, ये 90 डिग्री हो गया, 90 डिग्री सामने वाली भुजा कर्ण, तो ये कर्ण हो जाएगा। अब इनमें से चेक करेंगे अपन लोग आगे। OP का मान बता रखा है प्रश्न में, OP का कितना है 7 सेंटीमीटर, तो ये तो आपके पास 7 सेंटीमीटर दिया है। फिर देखो OQ माइनस PQ, OQ ये रहा, OQ माइनस PQ का मान कितना है 1 सेंटीमीटर, तो ये आपके पास दे रखा है OQ माइनस PQ बराबर कितना है बच्चों 1 सेंटीमीटर। ओके, और OP का मान कितना बता रखा है बच्चों 7 सेंटीमीटर। फिर आप लोगों के पास साइन Q और कोस Q का मान पूछा गया है। देखो यानी थीटा कौन हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक है, थीटा के सामने वाली भुजा कौन सी, ये आधार हो जाएगी, और ये कौन हो जाएगा कर्ण हो जाएगा, और ये बच्चों कौन हो जाएगा लंब हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लगाओ सबसे पहले कौन सी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय। चलो पाइथागोरस प्रमेय से चेक करते हैं अपन इसका आंसर। तो आप लोग लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण कौन है OQ, ये यहाँ पर हो गया OQ का स्क्वायर बराबर आधार, आधार अपने पास कौन है PQ, ये हो गया PQ का स्क्वायर। ठीक है, फिर आप लोग प्लस लंब, और लंब का मान, लंब कौन है यही अपने पास लंब है, तो लंब का मान कितना है डायरेक्ट 7 है, तो 7 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो।
अब आप चेक करना यहाँ से, देखो आप लोग यहाँ से एक किसी का मान निकाल दो, मैं यहाँ से OQ का मान निकाल देता हूँ, है ना। OQ का मान मेरे पास कितना हो जाएगा बच्चों, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस PQ, ठीक है। ये मेरे पास, मैं क्योंकि इसका मान कहाँ रखूंगा, OQ के स्थान पर, चेक करो तो यहाँ पर आ जाएगा अपने पास 1 प्लस PQ का होल स्क्वायर बराबर ये मेरे पास क्या है PQ का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49, ये A प्लस बी का होल स्क्वायर से बोल दो तो A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB, ठीक है बच्चों, बराबर PQ का होल स्क्वायर प्लस 49। अब देखो जो कट रहा है उसको काट दो यहाँ से, ये आपके पास कंप्लीट कट रहा है, ठीक है बच्चों। आपके पास क्या बचा है यहाँ से 2PQ, इस 1 को उधर भेज दो तो कितना हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो कितना बचेगा 49 माइनस 1 यानी 48, तो PQ बराबर अपने पास ये 48 और ये 2 जो मल्टीप्लाई में वो कहाँ चला जाएगा डिवाइड में, ठीक है। अब भाग दो इसका तो ये आ जाएगा अपने पास 24 सेंटीमीटर। देखो PQ का मान आपके पास आ चुका है कितना 24, PQ ये है ना अपने पास, इसका मान आपके पास कितना है 24। अब आप लोगों के पास कर्ण का मान चाहिए तो कर्ण का मान निकालना है, कर्ण कौन था OQ का मान निकालना, देखो 24 और 1 कितना हो गया 25, तो ये आ गया आपके पास 25, कर्ण का मान आ गया, तो कर्ण का भी आ गया, आधार का भी आ चुका है बच्चों और लंब का मान भी आ चुका है, ठीक है। एक बार यहाँ से देखो, इसको समीकरण नंबर 1 दे रहा हूं मैं, ठीक है। समीकरण 1 से चेक करना, OQ बराबर क्या हो जाएगा 24 प्लस 1 यानी ये हो जाएगा अपने पास 25। सारी वैल्यू आ चुकी है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ आधार, लंब और कर्ण कौन है, ठीक है। चेक करना, सबसे पहले आपके पास आधार का मान कितना है 24 सेंटीमीटर, फिर कर्ण का मान कितना है अपने पास 25 सेंटीमीटर और लंब का मान कितना है 7 सेंटीमीटर। अब आप लोगों से जो पूछा गया है वो मान निकालते हैं। सबसे पहले पूछा है साइन Q और कोस Q, दो मान पूछ रखे हैं, तो यहां से आप लोग देखना साइन Q, साइन क्या होता है अपने पास लंब बटा कर्ण, लंब का मान आपके पास कितना है 7, कर्ण का मान कितना है बच्चों 25, तो ये आ जाएगा आपके पास आंसर 7 बटा 25, तो ये इसका कंप्लीट आंसर रहने वाला है। फिर आप लोगों से पूछा गया है कोस Q जो होता है आधार बटा कर्ण, अब आधार का मान आपके पास कितना है बच्चों 25 बटा आधार का मान कितना है 24 और कर्ण का मान कितना है 25, तो ये आ जाएगा आपके पास 24 बटा 25। तो समझ में आ गया होगा, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा था। इस क्वेश्चन को आप लोग एक बार दोबारा वीडियो को पीछे लेके चेक कर लेना अच्छे से, ठीक है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास है 3 कोट A बराबर कितना है 4, तो यहाँ से कोट A बराबर कितना हो जाएगा अपने पास 4/3। अब आप लोग यहाँ पर अनुपात चेक करो, तो ये अनुपात क्या होता है आपके पास, देखो लाल बटा कक्का, ये आप लोग याद रखना। कोट बोला है तो कोट क्या होगा आधार बटा लंब, तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। और आप लोग त्रिक अच्छे से जानते होंगे, ठीक है ना, तो त्रिक से आपके पास डायरेक्ट कर्ण का मान निकाल सकते हो। तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा 3 4 5, यानी कर्ण कौन हो जाएगा बच्चों 5, तो यहाँ पर लिख देना आप लोग। वैसे तो आप लोगों को यहाँ पर पाइथागोरस प्रमेय लगा के निकालना है, लेकिन त्रिक कहाँ यूज करोगे आप लोग, सिर्फ याद रखना MCQ क्वेश्चंस के अंदर, ठीक है, वहां पर टाइम बचाने के लिए। चलो तो यहाँ पर लिखोगे आप लोग पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। तो देखो कर्ण का मान निकालना है आप लोगों को, ये रूट बन जाएगा। आधार का मान कितना है 4 का स्क्वायर 16 प्लस लंब का मान कितना है 3 का स्क्वायर 9, 16 और 9 कितना हो गया बच्चों 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है अपने पास 5, तो कर्ण का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। तो कर्ण का मान आ चुका है, लंब का मान अपने पास कितना है 4 और आधार का मान कितना है अपने पास, आधार का मान तो 4 है और लंब का मान कितना है 3। अब आप लोग क्या करोगे यहां से चेक करना,
सबसे पहले पूछा है आप लोगों से 1 माइनस 10 और 1 प्लस 10। तो वैसे तो आप लोग इसका आंसर देखो बिना इनका यूज के भी निकाल सकते थे, है ना। एक बार बता रहा हूँ, ध्यान से देखना बच्चों, है ना। आप लोगों के पास क्या आ गया, देखो कोट ए का मान आ चुका था, कितना था 4/3। और आप लोग जानते हो कोट का व्युत्क्रम क्या होता है, 10 होता है। तो इसको उल्टा करना था, तो 10 का कितना हो जाएगा 3/4। तो 10 का मान ही चाहिए देखो इसके अंदर। तो आप लोगों को इतनी माथापच्ची वाला काम भी नहीं करना, ध्यान रखना। कर रहे हो तो भी इससे भी आंसर आता, ये भी गलत नहीं है आपके पास, ठीक है। आप लोग यहाँ से क्या करोगे, 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में क्या है 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। देखो 1 माइनस 10 का मान कितना है 3/4। तो ये हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर। चेक करना, ये हो गया अपने पास 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। ये 16 इससे मल्टीप्लाई होगा, 16 में से 9 गया, कितना बचा मेरे पास 7/16। फिर बटा में सेम टू सेम 16 और 9 कितना हो गया 25। तो ये हो गया मेरे पास 25/16। यहां से बटा वाले से बटा वाला कट गया, तो क्या बचा मेरे पास 7/25। तो ये इसका कंप्लीट आंसर रहने वाला है। अब देखो यहां से कैसे निकालते, ध्यान समझ लेना। आप लोग यहां से क्या करते बच्चों, पहले tan a का मान निकालते। tan a का अनुपात क्या होता, लंब बटा आधार, ठीक है। तो आप लोग चेक करना, लंब का मान कितना है अपने पास, देखो इसके अंदर लंब का मान अपने पास कितना है 3 और आधार का मान अपने पास कितना है 4। तो ये होता है अपने पास 3/4। और देखो 3/4 ही आ रहा है, सेम ही है ना। अब आप लोग इसके अंदर रख के मान निकालोगे तो भी आंसर यही आने वाला है, ठीक है। जैसे कर्ण का मान निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है अपने पास साइन ए बराबर कितना है 3/5। तब पूछा गया है आप लोगों से कि जो tan a है प्लस कोट ए का मान क्या होगा, ये पूछा है आप लोगों से, ठीक है। तो आप लोग चेक करना, यहाँ से सबसे पहले क्या करोगे, अनुपात निकालो। तो साइन में 3/4 किसका मान होता है, तो आप लोग कहोगे लंब बटा कर्ण का, ठीक है ना। लंब का मान तो कितना हो जाएगा, देखो आप लोग लिखोगे यहाँ पर लंब का मान सीधा लिख दो, है ना। आप लोग क्या लिखोगे, ये हो जाएगा लंब। और आप लोगों को बता रखा है मैंने कि जो अनुपात होता है उसके जब भी अनुपात लेते हो तो उसके मल्टीप्लाई में क्या लिखना है, x लिखना है, ध्यान रखना। तो लंब का मान कितना 3x और कर्ण का मान अपने पास कितना हो जाएगा 5x। अब यहां से आप लोग क्या करोगे, आधार का मान निकाल दो, क्योंकि इसके अंदर आधार की जरूरत पड़ने वाली। तो आप लोग लिखोगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय लिखोगे कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कर्ण का मान अपने पास 5x का स्क्वायर बराबर आधार का मान आप लोगों को ज्ञात करना है, प्लस लंब का मान कितना है बच्चों 3x का स्क्वायर। अब आप लोग चेक करना बच्चों, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। तो ये हो गया आपके पास 25x स्क्वायर। ये कि 3 का स्क्वायर कितना होगा 9 का स्क्वायर गिरा के माइनस का हो जाएगा 9x स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर। आधार का मान आ जाएगा आपके पास कितना रूट, ये बचेगा मेरे पास 16x स्क्वायर। 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, ये हो गया 4x। आधार का मान भी आपके पास आ चुका है। अब आप लोगों से पूछा गया वो निकालना है। देखो सबसे पहले तो आप लोग क्या करोगे, tan का मान निकाल दो। tan का उल्टा क्या हो जाएगा कोट। तो tan a निकालते हैं, तो tan क्या होता है लंब बटा आधार, ठीक है। तो लंब का मान अपने पास कितना है बच्चों, चेक करो लंब का मान कितना है 3x। तो ये हो गया 3x बटा में आधार का मान कितना है 4x। x से x कट चुका है, तो अपने पास tan a की वैल्यू क्या आ गई बच्चों 3/4। tan a की आ चुकी है, तो tan का उल्टा क्या होता है कोट। तो कोट a की वैल्यू भी आप लोग लिख दो डायरेक्टली, कितनी हो जाएगी, जो 3/4 उसको क्या लिखोगे 4/3। तो ये हो जाएगी। अब आप लोगों से पूछा गया है कि tan a प्लस कोट a का मान क्या होगा, मान रख दो इसके अंदर, आंसर आ जाएगा। tan a का मान कितना है 3/4
प्लस कोट ए का मान कितना है 4/3, इनका मल्टीप्लाई कर दो। देखो इसका गुना इससे 3 तारी 9 प्लस 4 चौक 16 बटा में 4 तारी 12, 16 और 9 कितना हो गया अपने पास 25, तो 25/12 इसका आंसर हो जाएगा। ये कटेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये इसका कंप्लीट आंसर है। अगला प्रश्न पूछा गया है साइन 60 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री प्लस कोस 60 डिग्री इंटू साइन 45 डिग्री का मान क्या होगा। आप लोग फटाफट से बताओगे मुझे कि साइन 60 का मान कितना होता है। साइन 60 का मान कितना होगा बच्चों, √3/2 इंटू कोस 45 का मान 1/√2 प्लस कोस 60 इसका मान कितना हो जाएगा 1/2 और साइन 45 कितना हो जाएगा बच्चों 1/√2। अब इसको यहां से हल कर दो। देखो 3 इंटू √3 इंटू 1 कितना होगा √3, फिर 2√3 हो जाएगा, फिर प्लस ये ऊपर 1, ये हो जाएगा 2 इंटू √2। देखो नीचे हर सामान्य का आप लोग ऊपर वाला जोड़ सकते हो, तो ऊपर वाला हो जाएगा √3 प्लस 1 बटा में मेरे पास क्या आया 2√3। आप लोग जानते होंगे अच्छे से कि हर में कभी भी अपने पास रूट का चिन्ह नहीं होना चाहिए, तो क्या करोगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण किसका करना है √2 का, तो √2 बटा √2 चेक करो यहाँ से, इसका इससे अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो कितना हो जाएगा ये √6 प्लस √2 बटा ये हो गया अपने पास 2 दूनी 4, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन था। चलो अब अपने पास कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, निम्नदात्मक प्रश्न जो बड़े 4, मतलब कि इस प्रश्नावली से आपको पता है ना बड़ा क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा 3 नंबर का आएगा। तो 3 नंबर वाले क्वेश्चन है, सबको अच्छे से देखना बच्चों, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, सिद्ध कीजिए कि साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस कोस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर जो बराबर है किसके 7 प्लस टेन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a के, तो ये आपको सिद्ध करके लेके आना है। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, ठीक है, यानी एक साइड लेके चलेंगे और अपन राइट साइड लेके आएंगे। देखो अपने पास दे रखा है साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर प्लस आपके पास कोस a प्लस सेक a का होल स्क्वायर। अब आपके पास इसको हल करने के दो तरीके। पहला तरीका ध्यान सुन लेना, या तो आप लोग इन सबको चेंज करोगे साइन कोस में, या फिर दूसरा तरीका है कि इनका होल स्क्वायर खोल दो। तो मैं आप लोगों को, मेरे को इसी तरीका लगता है वो कौन सा, इनका होल स्क्वायर खोलने वाला, तो मैं इसी तरीके से करवाऊंगा क्योंकि यहाँ पर साइन a इंटू कोस a बनेगा और उसका मान कितना होता है 1, तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करना यहाँ पर आप लोग क्या करोगे a प्लस b का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये फॉर्मूला यूज करके मान निकालते। देखो a का मान क्या है साइन, b का मान क्या है कोस a, तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस कोसेक स्क्वायर a प्लस 2ab, तो 2 साइन a इंटू कोसेक a, यानी इसका मान तो आपके पास ये आ चुका है। फिर प्लस, फिर यहां भी लग रहा है आपके पास, तो यहां भी लगो, यहां पर क्या लिखोगे आप लोग प्लस कोस स्क्वायर a प्लस सेक स्क्वायर a प्लस 2 कोस a इंटू सेक a। अब चेक करना बच्चों, यहाँ पर देखो आपके पास फॉर्मूले बन रहे हैं, साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a कितना होता है 1, तो ये आपके पास बन गया। फिर आपको चेक करना और बन रहा होगा अच्छे से, ये रहा। देखो इसमें आप लोग क्या करोगे, देखो कोसेक स्क्वायर दिख रहा है आपके पास और एक दिख रहा है सेक स्क्वायर, तो यहाँ पर आप लोगों के पास जो 3 सर्वसमीका है इनका यूज करना है। सबसे पहले चेक करना साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a तो कितना बन गया 1 बन गया, और एक आपके पास कोसेक स्क्वायर दे रखा है, इसके स्थान पर आप लोग लिख सकते हो 1 प्लस टेन स्क्वायर, क्योंकि आपको आंसर 10 की फॉर्म में चाहिए। ठीक है, तो आप लोग लिखोगे यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और एक होता है 1 प्लस कोट स्क्वायर ए बराबर क्या होता है बच्चों कोसेक स्क्वायर ए।
इन दोनों सॉल्यूशन निकाल के यूज करेंगे, ठीक है। तो चेक करो, साइन स्क्वायर प्लस स्क्वायर तो कितना हो गया 1, फिर प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू कोसेक ए। अब आप लोगों को पता है कि साइन ए जो होता है वो किसका व्युत्क्रम है बच्चों, कोसेक ए का। ये आप लोग ऐसे लिखते हो इसको। अब आप लोग देखना ध्यान से, इसका इधर मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास क्या बनेगा, साइन ए इंटू कोसेक ए। इसका मतलब इसका मान कितना होता है, 1 होता है। बताओ मैं इसके स्थान पर कितना लिखूंगा, 1, तो यहाँ पर अपने पास हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी 1 2 ही हो जाएगा, प्लस ये आपके पास हो चुका है। अब आपके पास क्या बचा है, सेक स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिखोगे, 1 प्लस टेन स्क्वायर है, और ये जो बच गया था कोसेक स्क्वायर है, कोसेक स्क्वायर ए के स्थान पर क्या लिखोगे, 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। ओके बच्चों, फिर आपके पास क्या बचा हुआ है, देखो ये बचा हुआ है 2 कोस ए इंटू सेक ए। इसका मान भी कितना होता है, 1 ही होता है, ये हो गया। अब आप लोग इनको जोड़ दो फटाफट से, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 6 7। तो ये हो गया 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कोट स्क्वायर ए। और ये है आपके पास राइट हैंड साइड। बिल्कुल बेटा, पर्सन में यहाँ पर मिसप्रिंट है, यहाँ पर कोस नहीं है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या है कोट है, ध्यान रखना अच्छे से। तो यहाँ पर आप लोग करेक्शन सही कर देना इसको, ठीक है ना। यहाँ पर क्या लिखोगे, कोट, ठीक है। आप लोग बुक का, ये बुक का क्वेश्चन ये ध्यान रखना, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कोट स्क्वायर ए, ये ध्यान रखना, ये सही है अपना आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों से पूछ रखा है, सिद्ध कीजिए कि कोस ए अपॉन, देखो मैं सबसे पहले लेता हूं लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है आपके पास, कोस ए अपॉन 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटा क्या है कोस ए। इससे आप लोगों को लेके आना है 2 सेक ए। तो आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका गुना इससे कर दो तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर ए प्लस इसका इससे गुना करो तो क्या बनेगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। फिर नीचे वाले का आपस में कर दो तो ये हो जाएगा कोस ए ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस साइन ए। अब आप लोग क्या करोगे, इसका होल स्क्वायर खोल दो, देखो कोस स्क्वायर ए प्लस ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab यानी ये होता है, ठीक है। पूरे के बट्टा में क्या है अपने पास, ये तो है कोस ए 1 प्लस साइन ए। अब देखो यहां पर आपके पास क्या है, कोस स्क्वायर है, और यहां पर क्या है बच्चों, साइन स्क्वायर है। और आप लोग जानते हो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है 1, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल कितना होता है बच्चों 1 होता है। तो यहाँ पर इसके स्थान पर तो कितना आ जाएगा 1, तो यहाँ पर देखना ध्यान से, ये तो हो गया 1 प्लस 2 साइन ए, जो बचा हुआ था वो लिख दिया है। पूरे के बटा में क्या है अपने पास, ये है कोस ए इंटू में 1 प्लस साइन ए। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, 1 और 1 कितना हो गया 2। अब देखो यहां पर तो है आपके पास 2 प्लस 2 साइन ए, अब चेक करो ऊपर वाले पद में से क्या कॉमन आ रहा है। तो आप लोग दिख रहा है कि 2 कॉमन आ रहा है यहाँ से, तो बचेगा मेरे पास 1 प्लस साइन ए, और पूरे के बटा में क्या है कोस ए इंटू 1 प्लस साइन ए। देखो अब आपके पास यहां से कट रहा है, ये पूरा पद इस पद से कट गया, तो आपके पास क्या बच गया था बच्चों 2 अपॉन कोस ए, और ये कोस ऊपर जाके क्या बन जाएगा सेज बन जाएगा, और ये है आपकी कौन सी साइड बच्चों, राइट हैंड साइड। तो आप लोग लिखोगे लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड इतनी सीधा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, समझ में आ गया होगा अच्छे से, ठीक है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान रखना अच्छे से, ठीक है। देखो अपने पास लेफ्ट हैंड साइड लेने पर, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या दे रखा है अपने पास 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। इससे आप लोगों को राइट हैंड साइड मतलब सेक ए प्लस टेन ए लेके आना है। तो कैसे आएगा चेक करना अच्छे से। तो आप लोग यहाँ पर क्या करोगे बच्चों, परिमेय करोगे, क्या करना है आपको
परिमेयकरण करने पर देखो पूरे के ऊपर रूट है 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। परिमेयकरण में क्या करना होता है बच्चों, जो नीचे वाली संख्या है हर वाली उसको उसका चिन्ह बदलना है बस, और कुछ नहीं करना है। तो जो माइनस का है वो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, बाकी संख्या सारी है जैसे जैसी रहने वाली है। तो ये हो गया 1 प्लस साइन ए। ठीक है, अब आप लोगों को देखो ये है अपने पास 1 प्लस साइन है, ये 1 प्लस साइन है, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास बच्चों 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। ये बन गया अपने पास 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। तो नीचे चेक करना, ये a माइनस बी है और ये क्या है बच्चों a प्लस बी। तो ये क्या होता है अपने पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोग पीछे यहाँ पर एक फॉर्मूला लिखते हैं ना कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मैंने यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, चलो अब आप लोग देखो यहाँ से इस रूट को मैं अलग अलग कर देता हूँ, है ना। यहाँ से देखना, ऊपर वाली संख्या का रूट अलग, नीचे वाली का अलग करता हूँ। तो ऊपर जो रूट है वो तो हट जाएगा स्क्वायर से, ठीक है ना। तो बचेगा क्या 1 प्लस साइन ए बचेगा केवल। नीचे जो है अपने पास देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, इसके ऊपर रूट बचा हुआ है अभी तक नहीं हटा सकते क्योंकि स्क्वायर पूरे के ऊपर। अब आप लोग एक फॉर्मूला यूज करोगे, वो फॉर्मूला कौन सा है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कोस स्क्वायर थीटा। ये सर्वसमीका से आएगा। ठीक है, चेक करो। अब आप लोग को इसमें मान रखो, आप लोग लिखोगे 1 प्लस साइन ए पूरे के बटा के ऊपर रूट, ये है अपने पास कोस स्क्वायर ए। अब देखो स्क्वायर से रूट हट जाएगा आराम से, कंप्लीट हट चुका है। देखो आपके पास क्या आ गया 1 प्लस साइन ए बटा में क्या आ गया बच्चों कोस ए आ चुका है। अब आप लोग इनको अलग अलग कर दो, तो 1 अपॉन साइन 1 अपॉन कोस प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। अब देखो ये तो हो जाएगा अपने पास क्या बच्चों सेक ए प्लस ये हो जाएगा आपके पास टेन ए। आपके पास आंसर आ चुका है क्या, बिल्कुल आ चुका है। ये है अपने पास कौन सी साइड बच्चों राइट हैंड साइड। तो आप लोग लिखते हैं ना लास्ट में लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 86। तो ये इसका आंसर हो चुका है। तो लेते हैं आज का अपना आखिरी क्वेश्चन। तो ये रहा अपना आखिरी क्वेश्चन आज का बच्चों, कौन सा है अपने पास देखो लेफ्ट हैंड साइड लेने पर कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का होल स्क्वायर। आप लोग क्या करोगे, जो कोसेक और कोट की फॉर्म में सवाल दे रखा है और उसका आंसर देखो कोस के साइन फॉर्म में आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग क्या करोगे, इनको चेंज कर दो साइन या कोस में। तो आप लोग क्या करोगे कोसेक, इसका व्युत्क्रम क्या होता है, आप लोग लिखोगे यहाँ पर 1 अपॉन साइन थीटा, फिर माइनस कोट को क्या लिखोगे बच्चों कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे वाला हर समान है तो ऊपर वाला को जोड़ सकते हो या घटा सकते हो। तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर दोनों का अलग अलग कर दो, तो ऊपर वाले पे लगेगा तो 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और बटा में क्या आ गया मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो नीचे जो लिखा है बच्चों क्या लिखा है साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर मैं सर्वसमीका यूज करूंगा। तो क्या लिखूंगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इस सर्वसमीका में यूज करके मैं यहाँ पर पुट करने वाला हूँ। देखो चेक करना, ये आपके पास बनेगा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। जो इसको मैं 2 बार लिख सकता हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं ना। तो मैंने होल स्क्वायर को 2 बार लिख दिया। नीचे मेरे पास क्या बना 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब यहां से भी चेक करना, ये है अपने पास a स्क्वायर और ये क्या है अपने पास b स्क्वायर। तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। क्या होता है बच्चों a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब आप लोग चेक करो, इसके स्थान पर रख दो। तो ये 1 माइनस कोस थीटा, फिर 1 माइनस कोस थीटा, फिर पूरे बटा में क्या आ रहा है देखो, यहां से बनेगा आपके पास 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। तो ये एक तो कंप्लीट कर चुका है आपके पास और आ चुका है आपका आंसर 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा।
तो देख लो आराम से, आंसर मैच हो रहा है। तो ये है अपने पास कौन सा साइड बच्चों, राइट हैंड साइड। तो आप लोग लिख देना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड 80 सीडम।